नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ग्वार में इतनी बड़ी मंदी क्यों बन रही है। ग्वार में लगातार है वो भावों में भारी गिरावट देखने को मिली है। आज भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। ग्वार के जो व्यापारियों में और ग्वार किसानों में इस बात को लेकर के बड़ी चिंता फैल रही है, बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? आज सरसों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। आज नवरात्र शुरू हुए, बड़ी आशा थी कि सरसों में है वो अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन आज लगभग सभी मंडियों में सरसों के भाव में 100 रुपये 150 रुपये तक की मंदी है वो देखने को मिली। इसके पीछे क्या कारण रहा ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और नरमा कपास के भाव क्या रहे, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। नरमा कपास के भाव में आने वाले समय में क्या स्थिति बन सकती है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खेत से बाजार तक की समस्त प्रकार की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में है वो बरसात का मौसम चल रहा है, विशेष तौर से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। और इसमें सबसे जो ज़्यादा जो बरसात देखी गई है वो हरियाणा में देखी गई है। कल हम फील्ड में थे और हम आपको दिखाना चाहते थे कितना नुकसान हुआ है, परंतु मौसम इतना ख़राब था, हमारी भी तबीयत ख़राब हो गई थी और हम आपको जो सूचना देना चाहते थे आप तक नहीं पहुंचा पाए। कल देर शाम तक हम काफ़ी लेट हो गए थे। देखिए दोस्तों, आज ग्वार में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है, इसके पीछे दो बड़ी वजह उभर करके आई हैं। ये गिरावट एक तो लंबे समय तक जारी नहीं रहेगी, बहुत जल्दी भाव है वो स्टेबल होकर के फिर से उठेंगे। और ये गिरावट जो है, इसके पीछे जो बड़ा कारण देखने को मिला है, एक तो चीन में जो तख्ता पलट की बार बार अफवाहें आ रही हैं, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है, परंतु कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसा अंदर खाने से जो रिपोर्ट आ रही हैं उनसे पता चल रहा है। चीन के साथ भारत का बहुत बड़ा ग्वार गम का भी जो व्यापार है वो होता है, और अन्य जो खाद्य तेलों का व्यापार भी होता है। जैसे ये अफवाहें आनी शुरू हुई हैं तो हमारे बहुत से जो बड़े व्यापारी हैं वो चिंतित हैं कि कहीं हमारा माल है वो आगे डिलीवरी होने से रुक न जाए, और हमारे जो मर्चेंट नेवी के जहाज़ हैं वो कहीं ये नहीं कि किसी बंदरगाह पर जाकर के खड़े हो जाएं, महीनों तक खड़े रहें और हमें भारी जो नुकसान है वो देखने को मिल जाए। इस वजह से जो खरीदारी है वो बिल्कुल न्यून हो गई है, बिल्कुल कम हो गई है। दूसरा जो बड़ा कारण जो है वो ये है कि जो हरियाणा और राजस्थान का जो एरिया जहां ग्वार गम बनाने की जो मिलें हैं, जहां ग्वार की पिड़ाई होती है, भारी नमी और बरसात की चपेट में है, जगह जगह जल भराव चल रहा है। और हरियाणा में तो कई जगह, विशेष तौर से हरियाणा का जो फतेहाबाद, सिरसा, हिसार जो ज़िले हैं, फतेहाबाद ज़िले में इतनी भारी बारिश हुई है, कल हमने देखा था कि हर तरफ पानी ही पानी है वो भरा हुआ दिखाई दे रहा था। फसल है वो पानी के अंदर तैरती हुई नज़र आ रही थी। किसानों को नुकसान भी हुआ है, भारी नुकसान देखने को मिल रहा था। देखिए दोस्तों, यही दो बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से ग्वार के भाव में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले समय में ऐसा लंबे समय तक नहीं होगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हड़कंप में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो ऑडियंस हैं, बार बार उनके कमेंट आ रहे हैं कि सर इस प्रकार से ग्वार मंदा यदि जाता रहा तो वापस 4000 4500 तक पहुंच पाएगा। ऐसा होगा नहीं, हमें ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा। यहाँ से भावों में स्टेबिलिटी के बाद में भाव में सुधार आना निश्चित लग रहा है। हर तरफ से ऐसे संकेत हैं वो मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज जितनी मंदी ग्वार के भाव में वायदा में, ग्वार गम में और ग्वार सीड में देखने को मिली, उतनी मंदी हाजिर के भाव में देखने को नहीं मिली। देखिए, आज हाजिर में जो ग्वार के जो भाव हैं वो सावा मिल में आज भी 5000 रुपये जो खाली बारदाना है वो देखने को मिले, और जो नेट धरा भाव है वो आज भी सावा के अंदर 5015 रुपये प्रति क्विंटल रहे। हरियाणा की जो मंडियां हैं वहाँ से आज भी ग्वार के जो भाव है वो नहीं पहुँच पाए हैं हमारे पास में। और एक जो आदमपुर मंडी है वहाँ थोड़ा बहुत ग्वार का जो कारोबार हुआ है, 4752 रुपये ग्वार के भाव है वहाँ देखने को मिले हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि सरसों में, ग्वार के साथ ही सरसों में गिरावट देखने को क्यों मिली, जबकि आज सरसों की जो आवक है वो राजस्थान में बहुत ज़्यादा कम हुई, मंडियों में बहुत कम हुई। 1.5 लाख जो बैग है वो उतनी ही आवक कम हुई कि 1.5 लाख से भी कम रह गई, जबकि उससे पहले वाले दिन 1 लाख
80,000 बैग थी जब तक भाव है वो अच्छे बन रहे थे, और आवक कम हुई है, इधर भाव में गिरावट हुई है। इसके पीछे भी बड़ा कारण ये है कि चीन की जो अफवाह है उसकी वजह से खाद्य तेलों में है वो गिरावट देखने को मिल रही है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब खाद्य तेलों के भाव में जो गिरावट बनी है उसका असर और एक जो बाज़ार में अफवाहों का जो दौर है उसकी वजह से भाव में है वो 100 से 150 रुपये की गिरावट देखने को मिली है, और सरसों में धीरे धीरे आवक घट रही है। आज जो 1.5 लाख बैग आवक हमें देखने को मिली है, शायद आने वाले दिनों में इससे आवक है वो और कम होगी, और जैसे जैसे आवक घटेगी तो भाव में सुधार निश्चित लग रहा है। इससे गिरावट और आगे की संभावना कोई लग नहीं रही है। हालांकि कई जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि आगे भी गिरावट हो सकती है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि आने वाले समय में सरसों में गिरावट देखने को मिले, ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है। आज से जो त्योहारी सीजन है वो हमारे हिंदू संस्कृति में जो जोर पकड़ता है, नवरात्र आज शुरू हुए हैं, और आज से अच्छी जो तेज़ी है वो देखने को मिल सकती थी यदि इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के खाद्य तेलों में गिरावट देखने को नहीं मिलती। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में सरसों के भाव है वो फिर से स्टेबिलिटी के साथ ही नहीं, हमें ये लग रहा है कि कल से ही सुधार में देखने को मिल सकते हैं। आज सरसों के भावों में नज़र डालें तो देखें, जयपुर में आज 6,350 रुपये देखे गए, दिल्ली 6,250, भरतपुर 5,900, सलोनी 6,775, जोधपुर 6,275, नागौर 6,000, सुमेरपुर राजस्थान में 6,280, आदमपुर हरियाणा में 5,876, बीकानेर राजस्थान में 5,700, और संगरिया में देखने को मिले भाव 5,691। देखिए दोस्तों, नरमा कपास के भावों की बात करें तो अभी नरमा कपास के भाव में कोई गिरावट नहीं आ रही है। नरमा कपास के भाव स्टेबल चल रहे हैं। जो भाव आज से 5 दिन पहले चल रहे थे, जो कल चल रहे थे, वही भाव आज देखे गए हैं। हालांकि अफवाहें ऐसे चल रही हैं कि नरमा कपास के भाव में गिरावट चल रही हैं, जो भाव कल थे वही भाव आज हैं। तो निश्चित तौर से भाव है वो स्थिर चल रहे हैं। स्थिर चलने के पीछे कारण ये है कि हरियाणा की मंडियों में कारोबार है वो बहुत कम हो रहा है, और हरियाणा और पंजाब की जो मंडियां हैं वहीं सबसे ज़्यादा जो नरमा कपास का जो है वो कारोबार होता है। आज सिवानी राजस्थान में 9,325 रुपये के भाव देखने को मिले, जो कि अच्छे भाव हैं। कल परसों के भावों पर नज़र डालें तो इसी के अनुरूप है वो भाव चल रहे हैं। एलनाबाद हरियाणा में 9,175 रुपये के भाव देखने को मिले, फेपाना राजस्थान में 9,200 रुपये के भाव देखने को मिले, संगरिया राजस्थान में 9,225, भट्टू हरियाणा में 9,100, अबोहर पंजाब में आज 9,255 रुपये बीटी कॉटन के भाव देखने को मिले, जबकि देसी कपास के भाव रहे 8,200 रुपये। भादरा राजस्थान में नरमा के भाव आज 9,200 रुपये मिल के भाव हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। बात करें चना के भाव की तो चना के भाव भी वही देखे गए हैं जो कल और परसों भाव देखे गए थे। राजस्थान लाइन का चना है वो दिल्ली में 4,900 रुपये कारोबार कर रहा है, और एमपी लाइन का जो चना है वो 4,850 है। नोहर राजस्थान में आज चना के भाव देखे गए 4,675। देखिए दोस्तों, अन्य कृषि जिनसों के भाव और अन्य मंडियों के भाव जानने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।